मतलब जैसे ठंडा गर्मी ऐसा था ना, तो लाइक गाइस गुड मॉर्निंग, सॉरी इट्स ऑलरेडी 12:30। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 21 अगस्त और आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की क्योंकि अर्पिता यहाँ पे क्लास करती है एंड आई कैन नॉट डू व्लॉगिंग सुबह सुबह उठ के। ठीक है, मैं अगर 9:30 के बाद पहले स्टार्ट करूँ तब ठीक है, मतलब नहीं तो उसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा जब वो यहाँ नहीं होती है। और उस रूम में भी भाई काम करते रहते हैं, तो मैं थोड़े घर के काम कर रही थी मम्मी के साथ, फिर मूवी देख रही थी, फिर सीरियल देख रही थी हॉटस्टार में, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला फ़ोन है ना, वेट में दिखाती हूँ आप सबको। ठीक है, रुको 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 जल्दी रुको, थोड़ा रुको। हाँ, ये यहाँ पे इस छोटे फ़ोन पे मैं दिखाती हूँ। आई हैव अ सीक्रेट लाइक, ठीक है, ये देखो, ये है अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। तो इनमें मेरा दिन चला जाता है, अच्छा खासा दिन निकल जाता है। और अब तो इतनी आलसी हो चुकी हूँ ना मैं कि मुझे ना अभी ब्लॉग शूट करके भी डालने को मन नहीं करता। नहीं, एक्चुअली 3 दिन से मैं बहुत बिजी थी, शूट कर रही थी, लेकिन मेरे पास सच में एनर्जी नहीं था कि मैं ब्लॉग एडिट कर पाऊँ, कोई भी वीडियो एडिट करूँ। ठीक है, मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं था। आई टॉक्ड ना एंड देन अभी हाफ फ्री हूँ मैं, मतलब ज़्यादा बात करने से भी हाफ से रहती हूँ, हाफा नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आज शाम को डॉक्टर के पास जाने का प्लान है, लेट्स सी भाई क्या करता है, क्योंकि भाई के साथ जाएंगे। और कल मैंने चम्पी करी थी, चम्पी, दिस इज़ माई फेवरेट हेयर ऑयल। लाइक ये अगर आपने एक बार लगाया ना, मैं ज़्यादा ऑयल तो एक्सप्लोर किया नहीं है, लेकिन मैंने अब तक ये जॉनसन बेबी का ये वाला पार्ट, ये वाला एक्सप्लोर किया है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मतलब स्मेल इसका इतना अच्छा नहीं, इतना सूदिंग है ना ये कि क्या बताऊँ। मैं अब तक कैमरा ऐसे पकड़ी थी शायद, राइट, अब ऐसे पकड़ना है, गलती हो जाती है यार। बाय द वे सी लुक एट दिस, इसका नया पत्ता आ गया, देखा, नया पत्ता सी लुक एट दिस, सामने से देखो देखो कितना। अभी इसको निकाल सकते हैं ना, लेकिन मैं फिर भी इसको निकालूंगी नहीं, क्योंकि ये सूखने देना है। इसको सूखने देने के बाद इसको कॉपी या बुक के अंदर रखना है। और इन लोगों का थोड़ा पैम्परिंग करना था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और अभी क्या करूँगी मैं, थोड़ा और एक स्विट्ज़रलैंड बोल के मूवी है, बंगाली मूवी, जो मैं अमेज़न प्राइम में देख रही थी, और शायद वो देखना कंटिन्यू करूँगी। और आज शाम का जो व्लॉग जाएगा, मतलब पहले का जो व्लॉग शूट किया हुआ है, आज शाम को जो व्लॉग अपलोड होने वाला है, आज शाम को डालने वाली हूँ मैं व्लॉग। 3 दिन से व्लॉग नहीं डाला, 3 दिन से। आई एम सो सॉरी गाइज़। ठीक है, तो आज ये व्लॉग जाएगा, और ये व्लॉग जो शूट किया अभी, तो ये तो कुछ टाइम बाद ही जाएगा। तो चलो अभी व्लॉग एडिट करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़ा मूवी देखते हैं, और फिर आज तो सैटरडे है, एकदम झल्लीपंती करेंगे, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आ रहा है। मतलब आई एम एन्जॉइंग माई पार्ट, आई एम एन्जॉइंग इट सो नाइसली। मतलब कितने चलिए वाला गाना, फिर उसके बाद तो इतना पॉपुलर हो चुका है ये सॉन्ग, हर एक के मुंह पे, हर एक के मोबाइल में, हर एक के, मेरा तो रिंगटोन भी, कॉलर ट्यून भी सब लगा लिया इसका। से मिले सब तक, और जीत आया है, देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। क्या सरप्राइज है, इससे मैं शायद कितने सालों बाद मिली ना, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। और लॉकडाउन में मिला था, तो वो मेरा बर्थडे, एक साल, एकदम एक साल, एक साल। एक साल, इसके बर्थडे पे अगस्त में मिले थे, और अभी अगस्त, हम लोग पूरा एक साल हो गया। और इससे तो किसी दुर्गा पूजा में मिली थी, उसके बाद से तो मिलना ही नहीं हुआ, लॉकडाउन ने सब छीन लिया। इसका दोस्त, तुम्हारा दोस्त है ना शायद? हाँ, वो भी यूट्यूब बनाती है आजकल, सब यूट्यूब में मतलब आ गया एकदम आराम से। गुड इवनिंग, अभी तो शाम के बज रहे हैं, शाम के क्या, रात के 8 बज रहे हैं शायद, दोपहर के उस टाइम मैं अपने दोस्तों से मिली, उसके बाद शायद कोई व्लॉग का क्लिप शूट किया ही नहीं। आज मेरे दोस्त मतलब सडनली मिलने आ गया था, यहाँ से पास हो रहा था शायद, तो वो फ़ोन करके बोला मैं तेरे घर के बाहर हूँ, आजा। हम लोग लिटरली 1 साल बाद मिले, मतलब लास्ट टाइम उस अगस्त में मिले थे, लास्ट ईयर उसके बर्थडे पे। ठीक है, और आज था 21 अगस्त, हम 1 साल और कितने दिन बाद मिले। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। एनीवे, अच्छा लगा मिल के। लॉकडाउन है ना यार, यहाँ से यहाँ पे दोस्तों से मिलना नहीं होता, सच बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे होता नहीं। कोई जो लोग आते हैं ऐसे मिलने आ जाते हैं, या फिर रास्ते में दिख जाते हैं कभी कोई, तो वैसे ही मिलना हो जाता है। और यहाँ पे मैं इस रूम में, वहाँ पे हम लोग का स्पीकर है एक्चुअली, ठीक है, तो वो स्पीकर पे मैं गाना सुन रही थी, और थोड़ा सा सेल्फ टाइम, मतलब एन्जॉय नहीं कर रही थी, बस थोड़ा मन उदास था। बहुत सारे उदासी के कारण है यार। और एक बात मैंने रियलाइज़ करी कि जो आप मांग रहे हो ना,
सपोज आपके पास 2-3 लिस्ट है, मतलब हम इंसानों के पास ना बहुत सारे लिस्ट होते हैं, बहुत सारे विश होते हैं कि ये सारे विश हमारे पूरे हो जाए। मतलब हमारे पास सिर्फ एक विश नहीं होता, बहुत सारे विश होते हैं। तो क्या होता है ना कि एक विश पूरा हो तो हम उस विश को एंजॉय नहीं करके ना हम ऐसे विश को पीछे भागते रहते हैं जो चीज़ पूरी हुई नहीं है, और मतलब ऐसा भगवान से यार ऐसा मतलब विश करते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों नहीं है, वो चीज़ ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरे साथ भी कभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मुझे मिल गई। अब मुझे जो चीज़ मेरे पास नहीं है, जो चीज़ मुझे मिल ही नहीं सकती, उस चीज़ के बारे में सोच के मैं रो रही हूँ। ठीक है, मैं रो रही थी। ठीक है, मेरे आँखों को देख के थोड़ा लगा है क्या, नहीं मैं सच में बता रही हूँ, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, और थोड़ा ना ऐसा है कि क्या बताऊँ, वही मतलब मैंने सोचा था कि जॉब मिल जाने से शायद इंसान बहुत खुश होता है। जो लोग के पास जॉब है वो लोग बहुत खुश होंगे। जॉब मिल जाने से भी खुश नहीं होता यार। मतलब जॉब इज़ नॉट हैप्पीनेस। मैंने जो रियलाइज़ किया कि जॉब इज़ नॉट अल्टीमेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ना एक डिसीजन है, आप खुद हैप्पी हो नहीं हो। ठीक है, मेरा गला काफ़ी लंबा है नहीं। एनीवे, तो यही बात था, कुछ था। मैं आप लोगों से कुछ बहुत सारी बातें, ऐसा लग रहा है बैठूँ और बातें शेयर करूँ, रिलैक्स होके, मतलब डिस्कस करूँ कि मतलब मेरा एक थॉट है, क्वेश्चन है, शादी करना ज़रूरी है क्या, और हम क्यों शादी करते हैं, मतलब वाई डू वी गेट मैरिड। ज़्यादातर लोग तो शादी में खुश ही नहीं होते, खुश होते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि शादी कोई हैप्पीनेस, जॉब कोई हैप्पीनेस, या फिर मतलब ये सच मैरिज, मनी, पैसा हैप्पीनेस नहीं है। पता है, पैसे से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, ये बात मैंने समझ लिया है। पैसे से आप शायद कुछ खरीद सकते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें से फीलिंग्स नहीं खरीद सकते आप किसी से प्यार नहीं करते हो तो वो प्यार नहीं खरीद सकते आप। सच बता रही हूँ, पैसा ये सब नहीं कर सकता। पैसा इमोशन, रिस्पेक्ट, वैल्यू, मे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता यार। सच में, आप गरीब होके भी ना आप खुश रह सकते हो, आप स्पेशल पर्सन होके भी ना आप खुश रह सकते हो। मतलब खुशियाँ ना एक अलग ही लेवल का चीज़ होती है। मतलब शायद ज्ञान की बातें लग रहा है, लेकिन बस मन हुआ तो बता रही हूँ अभी। और क्या करूँ, ब्लॉग में मतलब पूरे दिन तो मेरा ऐसे ही, आजकल तो ऐसे ही दिन जा रहा है यार। हेल्थ की वजह से ना, हेल्थ मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को ना रोना इसी बात से आ रहा था कि यार हेल्थ इतना ज़्यादा बुरा है ना, मैं कुछ खा सकती हूँ ना, मैं जोर जोर से गाना बजा के डांस कर सकती हूँ। मैं कितना डांस करती थी। मैं अभी एक मूव करने के लिए ना 10 बार सोचना पड़ता है। कोई एक खाना खाने के लिए, एक निवाला खाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। चिप्स का पैकेट चिप्स लाए थे अंकल चिप्स, उसका एक बाइट खाने में मुझे डर लगता है कि क्या हो जाएगा, दर्द से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, क्या होगा मेरे अंदर, मतलब क्या हो जाएगा। मैं जोर जोर से थोड़ा पैदलूँगी तो क्या होगा। गुवाहाटी से आने के बाद मेरा हालत इतना बुरा था ना गाइस, क्या बताऊँ। मतलब कल का व्लॉग मतलब जो शूट किया, पता नहीं उसमें क्या था नहीं था, ऐसे एक ही पोजीशन पे अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं बोर लग रहा है। मैं आप बोर कर रही हूँ शायद आप लोगों को, लेकिन बस डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लाइफ कांट बी एवरी टाइम हैप्पी एंड लाइफ कांट बी एवरी टाइम सैड। तो लाइफ इज़ अ साइकिल ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, इमोशन, एंगर, फिर क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी, मतलब जैसे ठंडा गर्मी ऐसा होता है ना, तो लाइफ ऐसी ही है। तो मतलब इतने टाइम तक मैं व्लॉग बनाऊंगी, 1 साल पूरे हो गए भाई देवे इतने टाइम से व्लॉग बनाऊंगी। ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा हैप्पी व्लॉग डालूँ, सैडनेस आती है। और मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर हैप्पी चीज़ शेयर कर रहे हैं, क्यों ना मैं अपने लाइफ की सैडनेस को पार्ट कर दूँ क्या, तो रियलिस्टिक नहीं होगा ना ये। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, रियलिस्टिक नहीं होगा ना। अगर रियलिस्टिक है व्लॉग तो व्लॉग है ना, मैं रोज़ जो कर रही हूँ मैं तो वही दिखाऊंगी। तो द फैक्ट इज़ कि लाइफ में हैप्पी चीज़ के साथ साथ दुख चीज़ भी होती है, वो सब भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। और मेरे एनालिसिस में तो ब्लॉग स्टार्ट करने, मतलब चैनल स्टार्ट करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि लाइफ में आप निगेटिव बातों से पॉजिटिव बात कैसे कर सकते हो, आप गलत मतलब रोना आए तो उसको हैप्पी कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को रोना आ रहा था, मेरे को अपने हेल्थ के लिए मुझे को बहुत सैड फील हो रहा था। ठीक है, मम्मी आई यहाँ पे, पूछा क्या हो गया तेरे को, तो क्यों उदास है, मतलब क्यों रो रही है। मैंने बोला, रो दी मैं कि यार मेरा यार हेल्थ, ना मैं कुछ खा सकती हूँ, ना कुछ डांस कर सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ, इतना वीकनेस है मुझे, इतना कुछ। फिर ऐसा है कि अरे ठीक हो जाएगी, हम लोग अभी दूसरा मतलब डॉक्टर चेंज करने का सोच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी वजह से डॉक्टर चेंज करने के लिए और फिर से मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कराना है, तो इस बार दूसरे डॉक्टर से कराएंगे।
और मैं मेरी एक फ्रेंड ने मुझे खाने का स्नैप्स भेज रही है, ठीक है, शी वेंट समवेयर घूमने के लिए शायद, तो मुझे खाने का स्नैप्स भेज रही है। मैंने बोला देख मुझे ये बीमारी हुई है, प्लीज़ मुझे खाने का स्नैप्स मत भेज, मुझे खाने को मन करता है देखने से। सच बता रही हूँ भाई, पता है 2 पार्टी में गया था और पार्टी में जाके ना वो बिरयानी खा के आया। मेरे को आके क्या बोल रहा है आज पता है कि बिरयानी ना बहुत टेस्टी था, आज मैंने ना लेग पीस खाया, कल भी मैंने लेग पीस खाया था, आज भी बहुत लेग पीस खाया, आज बहुत टेस्टी था, आज भी बहुत टेस्टी था, कल भी बहुत टेस्टी था। मैंने बोला खा खा तेरा पेट खराब होगा। कैसी लग रही हूँ ना। ओ भाई तो मैंने ना चंपी करी है, चंपी मतलब मेरा, और कल ही एक दिन है जहाँ पे मैं थोड़ी सी आराम कर सकती हूँ, बाकी दिन के बाद तो मेरे को भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। गाइस अभी मैं क्या करूँगी, मैं इतना बोर हो रही हूँ ना, आज तो मैं वॉक करी भी नहीं है पता है, थोड़ा वॉक करने का भी मन नहीं कर रहा। मैं रोने से ना मुझे सर्दी लग जाती है, मैं जब भी रो, मैं थोड़ा सा भी रो ना मेरे को सर्दी लग जाती है, नाक मेरा बंद हो जाता है, नाक में से मतलब पानी निकलते रहता है, ठीक है। पानी निकलते रहता है नाक से, ऐसे नाक का मतलब ऐसे वॉइस चेंज हो जाता है मेरा। यार हाथ दुखते हैं यार, ट्राइपॉड लेके अच्छा होता है करने को, है ना, जो लोग ब्लॉगर है वो लोग समझेंगे, ट्राइपॉड लेके करने में ऐसा पाला पर ठीक है। मैं कुछ और कह रही थी क्या, मैं भूल गई, सच्ची में बता रही हूँ, मैं भूल गई। नहीं, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। द फैक्ट इज़ कि आप लोग भी मोटिवेटेड रहो। दुख सबके लाइफ में है, ब्लॉगर हो, एक्ट्रेस हो, करोड़पति हो, अंबानी हो, दुख सबके लाइफ में। पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकती, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। दैट इज़ द फैक्ट आई वांटेड टू शेयर। मतलब ये ब्लॉग का मेन पार्ट था जहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। ये बात आप लिख के ले लो, कान खोल के, कान से सुन के, यहाँ से सुनना, यहाँ से लॉक करके रखना ताकि निकले ना। कान खोल के सुन लो कि खुशियाँ आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। खुशियाँ इज़ अ डिसीजन। शायद आप ऐसा हो कि आप एक टॉप खरीदो पैसे से, फिर आपको वो खुशियाँ दे सकते, लेकिन वो ना कुछ टाइम तक ही होगा, कुछ टाइम तक ही होगा, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। आप रोज़ पैसे मिल रहे हैं आपको, आप रोज़ टॉप खरीद रहे, रोज़ शॉपिंग कर रहे हो, तो एक टाइम पर आप बोरिंग हो जाओगे। तो ऐसा है कि अरे यार ये तो मैं तो रोज़ करती हूँ, मतलब कुछ अनोखा नहीं होगा, कुछ अनोखा वनोखा, मतलब कुछ हटके नहीं होगा। तो प्रैक्टिस यही है कि हैप्पीनेस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। और पता है खुशियाँ सबके लाइफ में ना, खुशियों का पार्ट अलग अलग होता है। मतलब मेरे लिए सपोज़ किसी के लिए ड्राइंग करके खुशियाँ मिल सकती है, किसी को डांस करके खुशियाँ मिल सकती है, किसी को जस्ट स्काई को देखते रहने से खुशियाँ मिल सकती है, मतलब पीस मिल सकता है। खुशियों का और एक मतलब है पीस होना सबके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। तो अगर आपकी लाइफ में पीस है तो आप बहुत हैप्पी हो, मतलब तब आपको लगेगी हाँ मैं एक ज़िंदगी जी रही हूँ। नहीं तो अगर आपकी लाइफ में जो भी कर लो, अगर पीस नहीं है ना, मतलब शांति नहीं है ना, आपको लगेगा कि क्या ज़िंदगी जी रहे हैं यार, क्या मीनिंग है, मीनिंगलेस लगेगा सब कुछ। पता है, सच में बता रही हूँ, मीनिंगलेस लगेगा सच में। तो वही बात है, मेरा तो ऐसा है ना कि मैं जब क्लाउड्स देखती रहती हूँ, स्काई, आई रियली फील सो गुड। दैट्स वन पार्ट आई हैव डिस्कवर्ड मेरे लिए, कि मैं उसको देख के खुश होती हूँ। मतलब आपको भी ना खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, मतलब खुद की खुशी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि मुझे खुशी किस में मिलती है, आपको खुशी किस में मिलती है। 2-3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिल सकते हैं। क्या आप बता सकते हो, मतलब आपके बारे में खुद ये क्वेश्चन लिखना ज़रूर, ठीक है। ये आपका सेल्फ लव को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐसा लिख सकते हो कि व्हाट आर द, मतलब ऐसे कौन सा 3 चीज़ है जिसमें मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश। मतलब वो चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो बहुत खुश हो जाए, और उस चीज़ को पाने के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी। और सपोज मैं पा भी ना सकूँ, लेकिन वो किसी इंसान से रिलेट मत करना, ठीक है। मैं इंसान की बात नहीं करूँगी, ये 3 इंसान हैं जिनके साथ मैं रह के बहुत खुश होती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी इंसान के साथ कॉन्स्टेंट, मतलब इंसान इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, पता है, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि कोई इंसान आपके साथ लाइफ टाइम फॉरएवर नहीं रह सकता। इंसान एक पार्ट ऑफ लाइफ है, सब कुछ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इस पार्ट ऑफ लाइफ में मतलब इंसान को छोड़ के इंसान का पार्ट अलग होता है, ठीक है। ऐसा दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हो कि हुआ द 3 इंपॉर्टेंट पीपल जिनके बिना आपकी ज़िंदगी पूरी अधूरी है। मतलब मेरे लिए तो मेरी मम्मी, मेरे फैमिली, मतलब सबके लिए शायद हो सकता है, किसी के लिए गर्लफ्रेंड, किसी के लिए उनका वाइफ, किसी के लिए उनका बच्चा, सब कुछ ऐसा हो सकता है ना, कि उनके बिना उनकी लाइफ पूरी अधूरी है। तो मैक्सिमम आप 5 इंसान का, ऐसे 5 इंसान का नाम लिखना जिसके बिना आपकी लाइफ सच में अधूरी है, मतलब पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और उसके बाद खुद का भी नाम लिखना सबसे पहले, क्योंकि आपके लाइफ के बिना आपकी लाइफ बिल्कुल पूरी नहीं है।
ये सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब खुद की बॉडी से ज़्यादा। हाँ, पेरेंट्स वेरेंट्स सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब मतलब पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मेरी मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या बोलूँ, मतलब हाँ, पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। एनीवे, और वो जो क्वेश्चन था पहला वाला कि व्हाट आर द 3 थिंग्स, ऐसा तीन कौन सा चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। तो गाइस, क्या मैं व्लॉग को यहीं एंड करूँ? बहुत बक लिया 11 मिनट्स का, चलो एक बार यही एंड करते हैं व्लॉग को। तो गाइस, आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये क्वेश्चन ज़रूर खुद को आंसर करना, टाइम मिले ये व्लॉग देखने के साथ साथ ही आप करो, ज़रूरी नहीं है आपको जब टाइम मिले करना, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। मतलब, और जो लोग मेरे उम्र के हैं ना, उनको तो अब जर्नलिंग करना ही चाहिए, ये आपके हम साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि हम इस पड़ाव में है, इस फेज़ ऑफ लाइफ में है ना, जहाँ पे हम लोग का बचपन चला गया, ठीक है। अभी हम लोग जॉब मतलब कैरियर बनाने के फेज़ में है, ना कि हम सेटल्ड है, ना कि हम एकदम ही इम्बैलेंस्ड है कि बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। इस फेज़ पे आ जाने से पेरेंट्स हमारे पे उम्मीद लगते रहते हैं कि तू क्या करेगा अभी ज़िंदगी में, फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव सब ऐसे बोलने लगते हैं कि तू क्या करेगा अभी आगे ज़िंदगी में। लड़की हो तो उनकी शादी का प्रेशर, लड़का हो तो ऐसा होगा कि क्या काम करेगा, कैसे कमाएगा, फिर लड़की भी, मतलब ऐसा सोसाइटल थिंग्स ऐसा होता है ना कि नेक्स्ट व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, पीपल विल ऑलवेज, मतलब क्या बोलूँ मैं, लोग पूछते रहेंगे, तो उसमें ना आप खुद को खो दोगे, पता है। उसमें उस प्रोसेस में ना जॉब मिलना, फिर जॉब मिल जाए तो शादी करने के लिए फोर्स करेंगे लोग, मतलब ये होगा तो फिर शादी तो बच्चा, मतलब वो साइकिल चलता रहेगा। उसमें क्या होना, हम खुद को खो देते हैं यार, मतलब खुद के लिए ना टाइम होता है, ना खुद की मेंटल पीस के लिए टाइम होता है, कुछ भी नहीं होता, हम भागते रहते हैं बस, जॉब, शादी, ये वो, खुशियाँ, पैसा पैसा, सेटल होना है, घर बनाना है, ये। तो उस प्रोसेस में ना शायद सच में खुद को भूल जाएंगे एक दिन, ऐसा लगेगा कि अब शायद सब कुछ है मेरे पास, मैं खुद को ही भूल गया, खुद को ही खो दिया मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी टाइम है, जितना आप कैरियर पे बना सकते हो बनाओ, जितना कैरियर बना सकते हो बनाओ, जितना पैसे कमाना है कमाओ, लेकिन खुद को भूलना ना सबसे मतलब गलती की बात होगी। खुद के लिए हमेशा लाइफ में 10 मिनट तो एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास सच में टाइम नहीं है, अब क्या कर सकते हो, नहाने के टाइम पे 10 मिनट सपोज मिलता होगा ना, नहाने के टाइम पे, या फिर पॉटी करने के टाइम पे वो 10 मिनट तो मिलता होगा नहीं, क्योंकि सबके लाइफ में ये टाइम होता है कि ये 10 मिनट सबके लाइफ में होता है। उस 10 मिनट को ना खुद के लिए जीना चाहिए यार, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि, और जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो लोग स्टूडेंट है, या फिर मतलब ऐसा है कि टाइम मिलता है उनको शाम के टाइम पे या फिर ऐसा कुछ टाइम पे, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सेल्फिश नहीं कहते, इसको सेल्फ लव कहते हैं, ठीक है। तो मैं बाय बोलने के बाद भी हमेशा बात करती रहती हूँ ये मेरी एक आदत है, तो इस आदत को बदलने की मैं बहुत ज़रूर कोशिश करूँगी, और आप भी अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।